हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके ग्रामर का चैप्टर 4 जो है रस, उसका पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको रस के बारे में समझाया था और रस के आपने स्थायी भाव भी पढ़े थे। अब हम देखते हैं रस के भेद, यानी रस के कितने भेद होते हैं। उन्हीं को हम रस के भेद कहते हैं, उन्हीं को रस के लक्षण भी कहते हैं। देखिए आप लोग, रस भेद क्या हैं। हम पढ़ेंगे रस के भेद, लक्षण और उदाहरण। तो रस के भेद निम्नलिखित, हम पहले यहाँ पर क्या है, हिंदी काव्य में 9 रस होते हैं जिनके हम नाम इस प्रकार से हैं: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। तो कुछ विद्वान जो हैं, जैसे आचार्य और आचार्य, इनके अलावा वात्सल जो कि नामक रस है, जो कि 10वां रस है, इसे मानते हैं। तो इसे मिलाकर हम रसों की संख्या 10 कही जा सकती है। ठीक है। तो श्रृंगार रस क्या होता है? काव्य में नायक नायिका का मिलन होता है तथा उनके बीच रति या प्रेम होता है, तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसे रसराज भी कहा जाता है। आप इसे ध्यान रखें, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रसराज किससे कहते हैं, तो आप कहेंगे श्रृंगार रस को ही रसराज कहा जाता है, रसों का राजा। इसका स्थायी भाव क्या है? रति। और इसका आलम्बन विभाव क्या है? नायक नायिका। उद्दीपन विभाव आलम्बन का सौंदर्य, उसकी चेष्टाएं, प्रकृति, उपवन, मनोरम स्थल, एकांत स्थल तथा कुछ अन्य सानुकूल चेष्टाएं। अब देखें आप श्रृंगार रस के भेद। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग या विप्रलम्बन श्रृंगार, विप्रलम्ब श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार को विप्रलम्ब श्रृंगार भी कहते हैं। तो संयोग श्रृंगार, जैसे तो आप नाम से स्पष्ट हो रहा है आपको कि संयोग का अर्थ है सुख या आनंद की प्राप्ति, यानी कहना चाहिए जब संयोग श्रृंगार क्या होता है, हम देखते हैं अभी। नायक और नायिका के मिलन का या संयोग में पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। यानी जब नायक और नायिका मिलते हैं तो उस समय जो उनका जो आनंद कहना चाहिए प्राप्त होता है, उसे हम संयोग श्रृंगार कहेंगे। जैसे उदाहरण देख लीजिए आप लोग। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग में परछाई, यात सबे सुधि भूल गई, एक टेक रही पल टारत नाही। यहाँ क्या है? स्थायी भाव रति यानी प्रेम, और आलम्बन विभाव में श्री राम का रूप सौंदर्य तथा दुल्हन रूप बैठी सीता आश्रय हैं। उद्दीपन विभाव में विवाह मंडप स्थल, श्री राम के रूप सौंदर्य और आनंद, जो सौंदर्य का आनंद लेना अनुभव, राम का सौंदर्य कंगन के नग में निहारना तथा संचारी भाव हर्ष, चपलता तथा उत्सुकता आदि है। अब देखते हैं हम वियोग श्रृंगार। एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहने वाले नायक नायिका के मिलन में अवरोध, अभाव या पूर्ण मिलन की यादें वियोग श्रृंगार कहलाता है। उदाहरण के लिए, तन मन सेज जरे अगि दाहू, सब कह चंद भयो मोहि राहू, चहु खंड लागे अंधियारा, जो घर नाही कंत प्यारा। यहाँ स्थायी भाव क्या है? रति प्रेम है। रानी नागमती आश्रय तथा आलम्बन राजा रतन सेन है। विभाव सेज और चंद्रमा तथा संचारी भाव पूर्व मिलन की यादें, विषाद उन्माद आदि हैं। इनके संयोग से वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार की अनुभूति हो रही है।
अब देखें आप इसके बाद हास्य रस। हास्य चेष्टाएं, विकृत रूप, वेशभूषा, आकार और वाणी आदि देखकर हास्य नामक मनोविकार से के परिपुष्ट होने पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे बिंद के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महा बिनुनारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी, सो कथा मुनि भय मुनि वृंद सुखारे, हावे है शिला सब चंद्रमुखी पर से, पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनाथ जो करुणा करी कानन को पगधारे। यहाँ विंध्याचल पर्वत के तपस्वी मुनि आलम्बन शिलाओं को चंद्रमुखी स्त्रियों में बदलने वाले राम का वन आगमन, अहिल्या के उद्गार की बात सुन मुनियों का प्रसन्न होना, उद्दीपन, हर्ष एवं उत्सुकता, संचारी भाव, पाठक आश्रय उनका हंसना, अनुभाव तथा स्थायी भाव हास है, जहाँ यहाँ हास्य रस की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर जो बताया गया है, यानी जो क्या है, ऋषि मुनि कहते हैं कि इस प्रकार से कि भगवान ने अहिल्या को अपने पैरों के स्पर्श से, नख से जो उतार दिया था, तो ये शिलाएं जो हैं, ऐसी ही शिलाएं जो हैं भगवान के स्पर्श से सुंदर स्त्रियां बन जाएं, जिन्हें हम देखना चाहते हैं। भगवान यहाँ आएँ और इन शिलाओं में अपने नाखों, अपने पैरों से स्पर्श करें, जिससे बहुत सारी सुंदर स्त्रियां बन जाएंगी। तो ये जो कि असंभव है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें हास्य रस प्राप्त होता है। अब देखें आप करुण रस। शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग के कारण रस की निष्पत्ति होती है। शोक अथवा दुख की दशाओं के वर्णन में करुण रस होता है। तो जब हम कहीं शोक या दुख का आभास हमें होता है, तो वहाँ करुण रस होता है और इसका स्थायी भाव क्या है? शोक। देखें आप, हाँ वृद्धा के अतुल धन, हाँ वृद्धता के सहारे, हाँ प्राणों के परम प्रिय, हाँ एक मेरे दुलारे, हाँ शोभा के सप्त सम, हाँ रूप लावण्य हारे, हाँ बेटा, हाँ हृदय धन, हाँ नेत्र तारे हमारे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ शोक जो है, यहाँ पर स्थायी भाव शोक, आश्रय, यशोदा आलम्बन विभाव है, श्री कृष्ण उद्दीपन विभाव है, कृष्ण की प्रिय वस्तु में अनुभाव, मूर्छा आना, अश्रु बहना, संचारी भाव, चिंता और चिंता, दैन, विषाद आदि के संयोग के कारण करुण रस की निष्पत्ति हुई है। अब देखें आप रुद्र रस। व्यक्ति के क्रोध की मुद्रा में रुद्र रस की उत्पत्ति होती है। जब किसी कारण से हमें क्रोध आता है, तो वहाँ रुद्र रस की व्युत्पत्ति उत्पन्न होता है। रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न संहार, धन ही सम त्रिपुरार धनी, विदित सकल संसार। यहाँ पर परशुराम जी के बारे में बताया गया है, जो कि लक्ष्मण से क्रोध पूर्वक बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्रोध जो है स्थायी भाव है, आश्रय क्या है? परशुराम, आलम्बन है शिव धनुष, उद्दीपन है शिव धनुष का अपमान, अपराधी लक्ष्मण की चेष्टाएं, अनुभाव है परशुराम का क्रोधित होना, आंखें लाल होना, नथुने भौहें फड़कना, बाहों का उठ जाना, गर्जन तर्जन आदि। संचारी भाव है आवेग, उग्रता, स्मृति, चपलता आदि। अब देखें यहाँ वीर रस। उत्साह की अतिशयता, अतिशयता में उत्साह, जब खुशी होती है, उत्साह होता है ज़्यादा, में वीर रस होता है। यह उत्साह युद्ध, दान, दया, धर्म आदि के लिए होता है। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं, छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते, पुरग्राम घरों में भी, ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिपल के वध के लिए चीन साहस सर्प का लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर जो है युद्ध संबंधी उत्साह है, आश्रय वीर पुरुष कर्ण, आलम्बन सर्प और पांडव सेना, उद्दीपन सर्प की सहायता न लेने के लिए प्रतिबद्ध होना, और अनुभाव है कर्ण का अंग अंग फड़कना, संचारी भाव है गर्व जोश स्मृति आदि। अब देखें आप भयानक रस, भय की अधिकता के कारण में भयानक रस की निष्पत्ति होती है। यानी भय, देखिए आप, भय भुवन घोर कठोर रवि रबाज तज मारग चले, चिक्रहि दिग्गज डोल वहीं अहि अहि कूरम कलमले। स्थायी भाव भय है, आलम्बन भय पैदा करने वाले सांप से आग का लगना, उद्दीपन भय उत्पन्न करने की चेष्टाएं, अनुभव स्वरभंग होना, कांपना आदि। संचारी भाव हैं ग्लानि, शंका, त्रास, आवेश आदि। ठीक है, तो ये हो गया आपके भयानक रस। अब देखें आप विभत्स रस, घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा उसके बारे में सुनकर मन में जो घृणा उत्पन्न होती है उसे हम विभत्स रस कहते हैं। उसकी भी उत्पत्ति होती है, यानी कोई हम चीज़ ऐसी देखते हैं जिसको हमें देखकर हमारे मन में क्या घृणा, यानी हमें बुरा सा लगता है, और उसके बारे में सुनकर भी हमारे मन में जो घृणा उत्पन्न होती है तो उसमें विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। तो अब हम इनके उदाहरण बाकी के जो है आपके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप इतना ध्यान से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इसके बाद हम आपको विभत्स रस फिर से रिपीट करेंगे, उसका एग्जाम्पल अद्भुत रस, शांत रस और वात्सल रस, ये सारी चीज़ें बताएंगे और उसमें कुछ एग्जाम्पल भी आपको देंगे करने के लिए। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, आप इतना तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।